ब्रह्मास्त्र फिल्म का सॉन्ग रसिया, राइट? मैजिकल सॉन्ग है, ग्रेट सॉन्ग है। दैट सॉन्ग इज गोइंग टू लिव फॉर 500 इयर्स, राइट? वो किसके लिए कितना पर्सनल है, किसके लिए कितना स्पेशल है, वो सारी चीजें तो हैं, राइट? वो सारी चीजें हैं एंड उन चीजों पे मैं बात नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द फैक्ट कि रसिया सॉन्ग जिस इंसान ने गाया है, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं अभी कि उनका नाम है तुषार जोशी। एंड ही हैज कम द हार्ड वे। तुषार जोशी बहुत ही मुश्किलों से आगे बढ़े हुए हैं, प्रीतम के साथ पिछले 7-8 साल से जुड़े हुए थे। बट सच में जो प्रीतम का ग्रुप है, जिस जो म्यूजिक बनाता है प्रीतम के लिए और प्रीतम की फिल्म्स के लिए, जिसके साथ प्रीतम बैठ के पूरा रियाज वगैरह करते हैं और पूरे सेशंस लेते हैं, उसमें तुषार जोशी पिछले 5-6 साल से इन्वॉल्व हुए थे। और तुषार जोशी ने लाल सिंह चड्ढा के लिए भी एक सॉन्ग गाया था, तेरे हवाले। एंड वो सॉन्ग तो ऑब्वियसली वो फिल्म उतनी चली नहीं, वो सॉन्ग बहुत ही मैजिकल सॉन्ग है। बट उस सॉन्ग की इस वक्त उतनी ऑडियंस नहीं है। बट रसिया सॉन्ग एक इंस्टेंट ब्लॉकबस्टर बन गया। एंड बहुत सारे लोग ब्रह्मास्त्र का एल्बम, जैसे कि मैजिकल है, देवा देवा हो, चाहे केसरिया हो, चाहे रसिया हो, ऑल दीज थ्री सॉन्ग स्टैंड आउट। एंड बहुत सारे लोगों का पर्सनल फेवरेट सॉन्ग इस एल्बम से रसिया है, स्पेशली इन द वॉइस ऑफ तुषार जोशी। रसिया सॉन्ग को अरिजीत सिंह ने भी गाया है। बट अगर आप दोनों वर्जन सुनोगे तो यू पर्सनली फील कि ये सॉन्ग तुषार जोशी को ज्यादा सूट करता है। मे बी एक रीजन ये भी हो सकता है कि देयर हैज बीन टू मच ऑफ अरिजीत सिंह को हर गाने में सुन करके मे बी ऑडियंस के दिल में कहीं भर चुका है फटीग रिगार्डिंग अरिजीत वॉइस। एंड जब आप फ्रेश वॉइस सुनते हो तो इट क्रिएट्स दैट मैजिक, इट क्रिएट्स दैट रिपल इफेक्ट। लेकिन मैं इस चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ कि रसिया सॉन्ग को रिलीज हुए कम से कम 9 महीने हो गए हैं, अब बस 1 साल होने ही वाला है रसिया सॉन्ग को रिलीज हुए हुए। एंड तुषार जोशी के पास एक भी नया गाना नहीं है। हाँ, मे बी डेफिनेटली उन्होंने कोई ना कोई गाना गाया होगा, कोई ना कोई जिंगल गाया होगा, कोई ना कोई एड के लिए कुछ ना कुछ गाया होगा, कोई कोरस में गाया होगा डेफिनेटली। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रसिया जैसे मैजिकल सॉन्ग के बावजूद तुषार जोशी के पास कोई भी गाना, लिटरली ही हैज नो सॉन्ग इन हिज किटी, राइट? ही इज नॉट बीइंग बिल्ड एज द नेक्स्ट बिग प्लेबैक सिंगर। डेफिनेटली यार वो एक मेजर प्लेबैक सिंगर बन सकते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस यार कि पहली बात, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं आपको प्लेबैक सिंगर बनाना हो। एंड द थिंग विथ म्यूजिक इज कि यार ह्यूमन हिस्ट्री में कभी भी ऐसा पॉइंट नहीं आया है जहां पे अच्छे सिंगर्स की कमी हुई हो, और ना कभी ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे अच्छे सिंगर्स की कमी हो जाएगी इंसानों को। अच्छे सिंगर्स हमेशा ही रहेंगे। इंडियन आइडल में सारेगामापा में जो लोग आते हैं वो ऐसा नहीं होते खराब सिंगर्स होते हैं। संचीता एक आई थी सारेगामापा, लिटिल चैंप जीती थी आज से 10-15 साल पहले। ऐसा नहीं था कि वो बेकार सिंगर थी, वो सिंगर बड़ी प्लेबैक सिंगर हिंदी फिल्म में नहीं बन सकती थी। The fact of the matter is यार कि even though if you have a distinctive voice, and distinctive voice is very important, but even if you have a distinctive voice, कोई म्यूजिक डायरेक्टर आपको सपोर्ट करना चाहिए, राइट? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आज की डे एंड एज में सिर्फ 2 म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो एक एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हर हिंदी फिल्म में हर गाना सिचुएशन के हिसाब से होता है। एंड दैट्स द मेजर रीजन कि हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार और ऐसे जितने भी इंडिपेंडेंट सिंगर्स आते हैं जो टिपिकल एक यूनिवर्स का गाना बना सकते हैं, वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह नहीं बना पाते हैं। हिंदी फिल्म्स में हर गाना सिचुएशन के हिसाब से होता है। एंड जो ग्रेट एल्बम्स होते हैं, चाहे आप 50 से लेकर के आज तक ले आओ, जो भी आपका फेवरेट एल्बम होगा, राजा हिंदुस्तानी, डीडीएलजे, वीर ज़ारा, कोई भी फिल्म, टेक एनी फिल्म एंड टेक एनी फेवरेट एल्बम्स ऑफ योर, एंड आप फिगर आउट करोगे कि हर गाना सिचुएशन के हिसाब से होता है। एंड वो ग्रेट एल्बम्स क्रिएट करने की ताकत हमेशा कुछ चुनिंदा 3-4 में भी म्यूजिक डायरेक्टर के पास होती है। एंड आज की डे एंड एज में सिर्फ 2 म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो ग्रेट एल्बम्स क्रिएट कर सकते हैं, प्रीतम एंड विशाल शेखर। और कोई तीसरा इंसान नहीं जो ग्रेट म्यूजिक एल्बम्स क्रिएट कर सकता है। नाउ द थिंग विद प्रीतम इज कि प्रीतम के जो मेन सॉन्ग्स होते हैं, जो 5 में से 3 सॉन्ग्स होते हैं, वो तो 3 हेडलाइनिंग सॉन्ग्स होते हैं। तो ऑब्वियसली आई एम श्योर अरिजीत सिंह अपने लिए 3 गाने चुन लेते हैं, राइट? कौन से 3 गाने अरिजीत गाना चाहते हैं? तो वो एक रैपो तो है प्रीतम और अरिजीत का, राइट? अरिजीत सिंह हैज बीन बैक्ड बाय प्रीतम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जस्ट द वे के को बैक किया था प्रीतम ने। तो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज यार कि प्रीतम जब इस वक्त अरिजीत को बैक कर रहे हैं, विशाल शेखर के पास भी कोई सिंगर नहीं है, विशाल शेखर ने भी अरिजीत को ही लिया अपने ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स के लिए। जो भी विशाल शेखर वाईरफ के लिए एल्बम्स क्रिएट कर रहे हैं, दे गो टू गाइस अरिजीत सिंह। एंड वी आर लिविंग इन अरिजीत सिंह यूनिवर्स, वी आर लिविंग इन अरिजीत सिंह एरा। अ सिंगर लाइक जुबिन नौटियाल इज स्ट्रगलिंग। क्या चांसेस है यार कि तुषार जोशी को कोई बैक करेगा, राइट? प्रीतम का एक बेहतरीन एल्बम आ चुका है, राइट? अभी तू झूठी मैं कार में, उसमें भी 3 हेडलाइनिंग सॉन्ग अरिजीत के पास थे, राइट? एक गाना जुबिन नौटियाल को मिला जो कि फिल्म के एंड में आता है, जादुई। एंड जादू इज नॉट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म। फिल्म के जो 2 स्ट्रॉन्ग सॉन्ग हैं, वो बेदर्दया हो, चाहे तेरे प्यार में हो, चाहे शो में और ठुमका हो, राइट? वो सॉन्ग शाश्वत और अरिजीत सिंह के पास है। एंड एक गाना जुबिन नौटियाल को मिला। प्रीतम डिड नॉट गिव द सॉन्ग टू तुषार जोशी इन तू झूठी मैं मक्कार। Obviously तुषार जोशी could have sung ओ बेदर्दया, और तुषार जोशी could have sung that song जादुई।
बट इट्स अबाउट समवन गिविंग यू दैट बैकिंग यार, राइट? आप ग्रेट म्यूजिक क्रिएट नहीं कर रहे हो, जो ग्रेट म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं क्या वो आपको बैक करना चाहते हैं? ऑब्वियसली प्रीतम इज एज लिबरल एज इट कैन गेट। प्रीतम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो करते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। केके को भी अंत तक प्रीतम ने सपोर्ट किया था यार, कोई भी सिंगर ऐसा नहीं बोल सकता जो उसको, जो प्रीतम के साथ काम कर चुका है, कि प्रीतम ने उनके साथ दोस्ती नहीं निभाई है। प्रीतम इज एज गुड अ फ्रेंड एज इट कैन गेट इन अ कट थ्रोट इंडस्ट्री लाइक द फिल्म इंडस्ट्री। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि क्या तुषार जोशी को वो बैकिंग प्रीतम दे पाएंगे जिससे वो एक मेजर प्लेबैक सिंगर बन सकता है? बिकॉज अगेन तुषार जोशी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ अपनी जोड़ी बनाए जो उनको बैक कर रहा है, जो उनको मैजिकल सॉन्ग्स, मैजिकल धुनें क्रिएट करके दे रहा है, राइट? बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि प्रीतम के अगले 4 साल में भी जो भी एल्बम्स आएंगे उसमें म्यूजिक प्रीतम का होगा, लिरिक्स डेफिनेटली जो ग्रेट एल्बम्स प्रीतम के होंगे उसमें अमिताभ भट्टाचार्य का होगा, द वे थिंग्स आर वर्किंग राइट नाउ। एंड मोर और लेस वॉइस अरिजीत सिंह की होगी, और अरिजीत सिंह की नहीं होगी तो शाश्वत की वॉइस होगी, और शाश्वत की वॉइस नहीं होगी तो मे बी एक गाना जुबिन नौटियाल को यहाँ वहाँ के एल्बम से मिलेगा, राइट? मे बी तुषार जोशी को सॉन्ग्स मिलेंगे, बट जितना बड़ा गैम्बल प्रीतम ने तुषार जोशी के साथ रसिया में किया था, अगेन रसिया सॉन्ग अरिजीत सिंह की वॉइस में भी अवेलेबल है, फिल्म में वो गाना ऑब्वियसली तुषार जोशी की वॉइस में था, और वो गाना जैसे कि मैंने कहा अगर आप दोनों वर्जन सुन लोगे तो आपको पर्सनली टच करेगा तुषार जोशी का वर्जन ज्यादा एज कंपेयर टू अरिजीत सिंह। बट इट्स अ पिटी एंड इट्स हर्टफुल यार कि अ सिंगर एज मैजिकल एज तुषार जोशी, उनके पास एक भी गाना नहीं आया है इवन 9 months आफ्टर अ ब्लॉकबस्टर सॉन्ग लाइक रसिया। एंड अगेन यार बहुत सारे सिंगर्स इंडस्ट्री में आ चुके हैं जिनको उनका ड्यू नहीं मिला। कुणाल गांजेवाला ने एक ऐसा सॉन्ग गाया था जो आई थिंक 21st century के टॉप 3 सॉन्ग्स में से है, भीगे होठ तेरे, राइट? भीगे होठ तेरे दुनिया का कोई सिंगर कितने टेक्स ले, इवन अरिजीत सिंह फॉर दैट मैटर, उस मैजिक को क्रिएट नहीं कर सकते थे। कुणाल गांजेवाला ने मैजिक क्रिएट किया। कुणाल गांजेवाला को सलाम नमस्ते का एल्बम मिला जिसमें उन्होंने हेडलाइनिंग सॉन्ग सलाम नमस्ते के गाए। कुणाल गांजेवाला को तेरे बिन देयर नो डिजायर, भागम भाग का गाना मिला, दुपट्टा तेरा नौ रंग दा मिला। तो देयर वाज नो म्यूजिक डायरेक्टर हु बैक कुणाल गांजेवाला, राइट? वो अनु मलिक का दौर खत्म हो रहा था, अनु मलिक ने ऑब्वियसली भीगे होंठ तेरे कुणाल गांजेवाला को दिया था। अनु मलिक का दौर तेजी से खत्म हो रहा था, प्रीतम और विशाल शेखर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। विशाल शेखर ने सलाम नमस्ते का म्यूजिक क्रिएट किया था, उन्होंने कुणाल गांजेवाला को वॉइस बनाया। क्यों वॉइस बनाया? ऑब्वियसली वॉइस बनाया बिकॉज ऑफ भीगे होंठ तेरे। एंड कुणाल गांजेवाला वाज फैंटास्टिक इन सलाम नमस्ते एल्बम, बट कुणाल गांजेवाला को विशाल शेखर ने वो बैकिंग नहीं दी। प्रीतम ने मे बी एक कोई गाना दिया होगा कुणाल गांजेवाला को, चलो मे बी 2 गाने दिए होंगे यहाँ। बट अगेन हर म्यूजिक डायरेक्टर जस्ट लाइक इन एनी अदर इंडस्ट्री यार, लोग अपने एक टाइट निट सर्कल के साथ काम करते हैं। कुणाल गांजेवाला फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो जो एरा था प्रीतम और विशाल शेखर का, राइज का एरा, राइट, उस एरा में दोनों के फेवरेट सिंगर नहीं बन पाए, दोनों ने कुणाल गांजेवाला को बैकिंग नहीं दी, and it did not become Kunal Ganjewala's era. And Kunal Ganjewala will always be remembered for the voice behind Bhige Hoont Tere Hain, Dupatta Tera Nau Rang Da, and Tere Bin There's No Desire, and so many other songs. But we all know यार कि कुणाल गांजेवाला एक बेहतरीन सिंगर है, कुणाल गांजेवाला की एक डिस्टिंक्टिव वॉइस है, कुणाल गांजेवाला को उनका ड्यू मिलना था। नोबडी सपोर्टेड हिम, राइट? आप किसके पास जाओगे? आप किसी को क्वेश्चन तो कर नहीं सकते, बिकॉज अगेन वो मैजिक तो वो म्यूजिक डायरेक्टर क्रिएट कर रहा है, वो मैजिक सिंगर तो क्रिएट नहीं कर रहा, राइट? तुषार जोशी ने मैजिक नहीं क्रिएट किया रसिया का मैजिक क्रिएट किया प्रीतम ने, रसिया के लिरिक्स लिखे अमिताभ भट्टाचार्य ने, एंड दे आर विद इन देयर राइट टू गिव एनी सिंगर ऑफ देयर चॉइस द सॉन्ग दैट दे वांट टू गिव देम, राइट? ये डेफिनेटली प्रीतम का कॉल था कि वो गाना किसको मिलेगा, एंड वो गाना तुषार जोशी को उन्होंने दिया, एंड प्रीतम शुड बी कमेंडेड फॉर दैट, राइट? तो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज यार, सारी बात घूम फिर के यहाँ पे आई जाती है कि फिल्म इंडस्ट्री जैसी कटथ्रोट इंडस्ट्री में अगर आपको एक सर्टन लेवल की बैकिंग नहीं मिलती, शाहरुख खान नहीं बनेंगे, अक्षय कुमार नहीं बनेगा, अरिजीत सिंह नहीं बनेंगे, प्रीतम नहीं बनेंगे। यू नीड सम सपोर्ट यार। अरिजीत सिंह को जिस वे में मिथुन ने वो ग्रेट सॉन्ग दिया, दिल संभल जा जरा, चाहे अरिजीत को देन बाद में प्रीतम ने सेटअप किया, चाहे प्रीतम को जिस समय भट्ट कैम ने सपोर्ट किया था, चाहे शाहरुख को जिस समय वाईआरएफ और धर्मा ने सपोर्ट किया था, चाहे अक्षय कुमार को जिस वे में नैडेड वालास ने और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने सपोर्ट किया था। यू नीड दैट सपोर्ट सिस्टम यार, वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा इट्स नॉट गोना वर्क आउट। एंड अगेन सारी बात यहीं पे आ जाती है कि किसको क्वेश्चन करूंगा मैं, किसको क्रिटिसाइज कर सकता हूँ कि तुषार जोशी को गाना नहीं मिल रहा? किसी को नहीं क्रिटिसाइज कर सकते। क्या तुषार जोशी गाना भूल गए? क्या कोई सिंगर तुषार जोशी को बैक करेगा? क्या कोई सिंगर तुषार जोशी को गाने देगा? एक सिंगर थे जिनको प्रीतम अभी बैक कर रहे थे, आई डोंट नो वेयर ही इज नाउ, अमित मिश्रा, जिन्होंने रेडियो सॉन्ग गाया था, बुलिया सॉन्ग गाया था, आई डोंट नो प्रीतम के साथ वो भी कोलैबोरेट कर रहे हैं उतना या नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ एल्बम्स अमित मिश्रा प्रीतम के साथ नहीं है। क्या अमित मिश्रा ने बुलिया सॉन्ग खराब गाया था? क्या अमित मिश्रा ने रेडियो सॉन्ग ट्यूबलाइट का खराब गाया था? राइट? क्या अमित मिश्रा एक मेजर सिंगर नहीं बन सकते थे?
बट आप मेजर सिंगर तभी बनोगे जब कोई एक म्यूजिक डायरेक्टर आपको बैक करे, राइट? आशा भोसले को किसी ने नहीं बैक किया था। जब ओपी नैयर साहब ने डिसाइड कर लिया कि वो लता मंगेशकर के साथ कभी काम नहीं करेंगे, और जब ओपी नैयर ने आशा भोसले को बैकिंग दी थी, तब वो स्प्लिट क्रिएट हुआ था, लता मंगेशकर वर्सेस आशा भोसले जी। वरना वो स्प्लिट कभी क्रिएट नहीं होता। 50s 60s के सारे डायरेक्टर, चाहे शंकर जयकिशन साहब हों, चाहे एस डी बर्मन साहब हों, नौशाद हों, खयाम, टेक एनीबडी एंड एवरीबडी वांटेड लता मंगेशकर जी इन देयर सॉन्ग्स, राइट? जब तक ओपी नैयर साहब नहीं आए, जब तक ओपी नैयर साहब ने लिटरली ब्लाइंडली आशा भोसले जी को बैकिंग नहीं दी, तब तक वो कभी स्प्लिट क्रिएट हुआ ही नहीं, होता ही नहीं लता मंगेशकर से आशा भोसले का। यू नीड समवन यार जो आपको उस लेवल की बैकिंग दे, जिसका वो म्यूजिक एक्यूमेन हो, जिसकी वो म्यूजिक इंस्टिंक्ट हो, वो क्रिएटिविटी हो, जो तेजी से आगे बढ़ रहा हो, जो आपको बैक करे, जो आपको मैजिकल सॉन्ग्स दे, तभी आगे जा करके आपको सॉन्ग्स बनेंगे, तभी वो डियोपोली क्रिएट होगी, राइट? और वो डियोपोली क्रिएट नहीं होगी, राइट? 2010 डेफिनेटली अरिजीत सिंह कह रहा था, वो अरिजीत सिंह वर्सेस जुबिन नौटियाल बन सकता था, वो अरिजीत सिंह वर्सेस अमित मिश्रा बन सकता था, वो अरिजीत सिंह वर्सेस विशाल मिश्रा बन सकता था, वो अरिजीत सिंह वर्सेस वॉट एवर तुषार जोशी, कुछ भी बन सकता था। लेकिन वो बनेगा तब जब वो मैजिकल सॉन्ग्स जो प्रीतम क्रिएट कर रहे हैं, या वो जो कुछ मैजिकल सॉन्ग्स दिल दिया गल्ला काइंड ऑफ विशाल शेखर क्रिएट कर रहे हैं, जब वो सॉन्ग्स इन सिंगर्स को मिले अपार्ट फ्रॉम अरिजीत सिंह, एंड इट्स नॉट गोना हैपन, इट हैज नॉट हैपेंड, इट इज एट दिस टाइम। जब मैं ये बोल रहा हूँ तब ये नहीं हुआ है, क्या ये आगे होगा? लेट्स वेट एंड वॉच बट अगेन आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, राइट? या तो आप ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर खुद ही बन जाओ, बट अगेन प्रीतम ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर है, बट क्या प्रीतम ग्रेट सिंगर है? विशाल शेखर ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर है, बट क्या विशाल शेखर ग्रेट सिंगर है? दोनों ने गाने गाए हैं, और दोनों के वॉइसेस में कुछ गाने सूट भी करते हैं, बट इट्स नॉट कि यार विशाल दुल्लानी का गाया वो गाना चलो सुनते हैं, वो मेलोडी, वो दर्द उन आवाज में नहीं है, राइट? तो मे बी सरस्वती माँ शायद जिसको ग्रेट म्यूजिक एक्यूमेन देती है, उनको ग्रेट वॉइस नहीं दे रही है, जिससे वो ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर बन जाए, एंड जिनको वो सरस्वती माँ वो ग्रेट वॉइस दे रही है, उनको वो म्यूजिक एक्यूमेन नहीं दे रही है जो ग्रेट सॉन्ग्स क्रिएट करें, उनको खुद ही गाएं। एंड वो मैजिक तभी क्रिएट हो सकता है, सोनू निगम वाला, उदित नारायण वाला, जब नदीम श्रवण या फिर अनु मलिक या फिर वॉट एवर जतिन ललित आपको सपोर्ट करें। पहला नशा पहला खुमा कुमार सानू जी गाते तो थोड़ी ना बुरा होता, पहला नशा पहला खुमा उदित नारायण ने गाया, उसमें साधना सरगम की आवाज थी, अगर वो अलका याग्निक गाती तो क्या बुरा हो जाता वो गाना? बट इट वॉज जतिन ललित जिन्होंने डिसाइड किया कि वी वांट उदित नारायण एंड वी वांट साधना सरगम, राइट? एंड दैट इज व्हेन दैट मैजिक हैपेंड। साधना सरगम की जगह आप अलका याग्निक को रख दो, वो गाना का लेवल कम नहीं होता, वो गाने का मैजिक खत्म नहीं होता, राइट? मे बी उदित नारायण की जगह कुमार सानू को आप लो तो भी वो गाने का मैजिक खत्म नहीं होता, राइट? हाँ, ऑब्वियसली हम उस गाने को इतने बार सुन चुके हैं कि अब हम वो उदित नारायण जी के अलावा किसी की आवाज में एक्सेप्ट नहीं करने वाले, बट तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, राइट? एंड इट्स अ पिटी यार कि तुषार जोशी के पास 9 महीने के बाद भी एक गाना ही नहीं आया, ऑल दो प्रीतम ने एल्बम्स क्रिएट किए हैं, बट नहीं आया। एंड लेट्स वेट एंड वॉच। अरिजीत सिंह का तो एरा है, तो अगले 4 साल में भी जो प्रीतम के बेस्ट सॉन्ग्स होंगे वो अरिजीत को ही मिलने वाले हैं, एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। क्या तुषार जोशी ब्रेक इन कर पाएंगे? वेट एंड वॉच गेम है, बट अगेन फुल क्रेडिट टू तुषार जोशी फॉर द वे ही sang that song रसिया, बट इट्स अ शेम, इट्स अ पिटी कि उनके पास अभी तक दूसरा कोई बेहतरीन सॉन्ग नहीं आया है। बाय।